नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव सर के इस नोट्स वाली वीडियो में। और मैं आप सभी का साथी मनमोहन आपके बीच लेकर आया हूँ 7 फेरों वाली सीरीज का पहला एपिसोड। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आप सर के द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है और उसकी आप PDF के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं पूरी बुक को आपको कराने वाला हूँ। तो आज हम पहली क्लास को देखते हैं। यहाँ पर 7 फेरों वाली सीरीज जो हमारी स्टार्ट हुई है उसमें पहली क्लास है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपके 50 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी और उन्हीं को मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो बहुत ही कम समय में आप सभी को ये मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ ये वीडियो देखनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको वो बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। अगर पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना एक बार, जिससे कि मैं आपको उसकी PDF बना के और शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको कम समय में उसको रिवाइज करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। पीयूष ग्रंथि हार्मोन से कौन कौन से जो हार्मोन है आपके निकलते हैं? ठीक है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है और मटर के दाने के आकार की होती है, इसमें कौन से हार्मोन से जो निकलते हैं? तो एक तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ये इसे हम दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं, इससे दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक है आपका वैसोप्रोपिन हार्मोन। ये तीनों ही हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और इसे हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। यानी यदि किसी व्यक्ति में ये अगर ज्यादा निकलता है तो जैसे खली आदमी बन जाता है, यानी किसी मनुष्य में अगर इसका स्त्रवण ज्यादा होने लगे तो वो खली की तरह बहुत बलशाली हो जाता है और किसी में अगर इसका स्त्रवण कम होता है तो वो बौना या गट्टा रह जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वैसोप्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट आपसे पूछे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये मेलों से निकलता है और टेस्टिस ग्रंथि यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट आपसे पूछे वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो चेचक है आपका, रेबीज है, पोलियो है, खसरा है, डेंगू है और इबोला। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं आपके? तो वायरस से होते हैं। इसके बाद आपसे पूछे कि जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं? तो टेटेनस है, प्लेग है, हैजा है, टाइफाइड है, तपेदिक, निमोनिया। ये सारे के सारे आपके रोग हैं वो जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नील नदी। नील नदी आप सभी लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये 2 धाराओं की एक संयुक्त धारा है जिसे हम बोलते हैं नील नदी। इसमें एक नदी है आपकी श्वेत नील जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और एक है आपकी ब्लू नील जो कि टाना झील से निकलती है। इन दोनों का जो संगम होता है वो खार्तूम में होता है। कहाँ पर? सूडान में। ठीक है, तो ये आपको नील नदी के बारे में याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी और अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी कुछ सहायक नदियां आप लोग याद रखना, जैसे कामेग, धनसिरी, सुबनसिरी और ये देहांग। ये ह्यांग की जगह आप देहांग कर लेना और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे मैगिनोट रेखा, ये किन 2 देशों के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। अगर हम देखें यूरोप महाद्वीप में ये 4 देश हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य आपकी कौन सी? तो मैगिनोट रेखा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे माउंट सारामती, तो ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। रावी चिनाब दोआब को क्या कहते हैं? रचना दोआब। ब्यास और रावी के दोआब को क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। कृष्णराज सागर बांध, ये आपका किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में, और इसका निर्माण किया था आपका M विश्वरैया ने। नेक्स्ट आपसे पूछे कोडरमा एक खान है आपकी और ये किसके लिए फेमस है? तो अभ्रक के लिए फेमस है। रैंड मुद्रा किसकी है? तो दक्षिण अफ्रीका की रैंड मुद्रा है। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? तो तेलंगाना में, और अमरावती टाइगर रिजर्व भी आपका तेलंगाना में। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी एंटवर्प, बेल्जियम से। साइन डाई क्या है? तो अनिश्चित काल के लिए जो आपका सत्र होता है उसको रोकना, ये साइन डाई वर्ड का उपयोग किया जाता है। और 17 और 17 जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे अनुसूची 12, कुल अनुसूची कितनी है? माफ करना, तो 12 अनुसूची है। पहले आपका संग्रह से संबंधित और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित। सेला सुरंग कहाँ पर आपकी? अरुणाचल प्रदेश में। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। इसकी ट्रिक होता है बी लाल, यानी बी फॉर बॉन और लाल हो जाता है आपका क्या? तो लिगामेंट। रक्त दाब का मापन स्फिग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। प्रेस नोट आपके कहाँ पर है? तो 4 हैं आपके, एक है नासिक में, एक है देवास में, एक है सालबोनी और एक है मैसूर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा RTGS की फुल फॉर्म क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये RTGS की फुल फॉर्म है। आगम, ये किससे संबंधित है? तो जैन साहित्य से संबंधित है आगम। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर, यूपी में। नेक्स्ट आपसे पूछे कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? तो मोहिनीअट्टम से। अस्मक की राजधानी क्या है? तो पोटान, और ये 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम आपका एक महाजनपद था। ठीक है, पेट्रोलॉजी, इसे हम क्या बोलते हैं? तो चट्टानों का अध्ययन को बोलते हैं पेट्रोलॉजी।
नेक्स्ट आपसे पूछे बागेश्वरी कमर का संबंध किससे है, तो शहनाई वादक, ठीक है। और सान का पट्टा कहाँ पर आपका, तो म्यांमार में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि आपका द हेग में है, इसमें जो जज होते हैं वो कुल 15 जज होते हैं और उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। इसके बाद WW, इसका आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। और ओबरा ताप विद्युत संयंत्र ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका सोनभद्र में, यूपी में, ठीक है साथियों। तो ये आपकी आज की क्लास थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात जरूर बताना कि आपको जो आपकी 7 फेरों वाली सीरीज की जो बुक है उसको मैं आपको कराऊं या ना कराऊं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।